आज हम बात करें बेसिकली कनाडा में कैश फ्लोइंग बिजनेसेस के बारे में। बिल्कुल कि सही भाई बहुत सारे लोग घर के बाद जो सबसे बड़ी जो उनकी परचेस होती है या इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्चुअली बिजनेसेस के अंदर होती है। ट्रू। जो जॉब करते हैं वो तो एक अलग हो गया, पर जनरली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना भाई, बिजनेसेस सस्ते तो नहीं आते गुल भाई, राइट? ओके, अच्छा चलता हुआ बिजनेस में पैसा लगता है, नया खोलें या चलता हुआ लें, सस्ता तो नहीं है बिजनेस। तो आज की वीडियो में हम बात ये करना चाह रहे हैं कि भाई किन चीज़ों के आपको देखनी चाहिए, क्या क्या कंसर्न्स होने चाहिए, किस तरीके से प्रॉपर मेक श्योर करें ताकि आपको कोई चूना नहीं लगा दे। अच्छा, इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स होंगे। एक तो जो यहाँ लोकली ऑलरेडी अवेलेबल हैं जी और जॉब कर रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं या पैसे थोड़े से जी सेव किए हुए हैं, जी वो लगाना चाहते हैं। जी एक वो इन्वेस्टर हैं जो पीछे बैक होम में, जी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, वो चाहते हैं जी पैसा के साथ हम आ भी जाएं और इन्वेस्ट भी कर दें। ठीक है। कनाडा के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कोई भी दुनिया में कहीं से भी कर सकता है, सही है ना? बिल्कुल अब सही। फायदा क्या है कि अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और आप जीसीसी में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप अपना इमिग्रेशन भी करवा सकते हैं, ट्रू। राइट? तो वो एक साइड हो गई। और दूसरी साइड जिस तरह आपने बोला, जो लोग इधर बैठ के ले रहे हैं, राइट? ओके, अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते। अभी हमें पता है रिसेंटली किसी गुजराती भाई ने $4 लाख का कन्वीनियंस स्टोर लिया। ओके। प्रॉपर उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं की, पता चला कि भाई उतनी तो उसका रेवेन्यू ही नहीं था, ओके। बुक्स को फच किया गया था और बेकार बेचारे वो, उन्होंने 3 महीने के अंदर दुकान बंद कर दी, 4 लाख उनके जाया हो गए, ओहो। राइट? अच्छा, इसके लिए अच्छा पॉइंट आपने दिया कि ये जो क्लाइंट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, इनको कौन कौन से टिप्स जो है याद रखने चाहिए जी बिजनेस स्टार्ट करने से जी। पहले। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करना ओके। और पता होना कि भाई कहाँ पे लोग डंडी मारते हैं, सही है ना? नहीं, अब भाई देखिए आम गुल बंदा, भाई, हमारे लोग मैंने जॉब किया है, मुझे तजुर्बा ही नहीं है, बल्कि जी मेरे पैसे हैं, मेरी बेगम जी ने कहा कि यार कोई बिजनेस ले लो, साथ एक्स्ट्रा जी जी इनकम आएगी, जी और मुझे तजुर्बा तो नहीं है। भाई, आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं कोई चीज़ फ्यूचर के लिए, तो भाई देखिए इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप प्रॉपर एक्सपर्ट्स के साथ, एडवाइजर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ काम करें। बिकॉज 2, 4, 5 लाख, $1 मिलियन की आप चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया ना, उसमें आपकी जिंदगी भर की लग गई। और बहुत सारे लोगों के लिए बेचारों के पास उनमें कैपेसिटी नहीं होती है, अगर वो एक बार मिस्टेक कर लेते हैं जिंदगी में, फिर वो बेचारे उससे निकल ही नहीं पाते। रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही जी बात है, जी जी एकदम। जी। तो उस ये एप्लीकेबल है फ्रेंचाइज बिजनेसेस में भी। अभी हमारे एक रिसेंटली क्लाइंट हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला अली भाई हमें फ्रेंचाइज बिजनेस लेना है। हमने उन्हें मना किया, हमने बोला भाई इस फ्रेंचाइज में बड़े मसले आ रहे हैं, राइट? ओके। तो क्या होता है कि भाई जब तक आप एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे, जब तक आप देखें गुल भाई, पूरा दिन हमारा काम है लोगों को कैश फ्लोइंग बिजनेसेस दिखाना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज दिखाना, राइट? ओके, तो ट्रू। हमें पता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उधर कहाँ पे मसले हैं, इधर कहाँ पे मसले हैं, लोग डंडियां किस तरह मारते हैं, लोग नंबर्स को किस तरह से फच करते हैं, किस तरह से लेकिन वो गलत डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। मतलब इन शॉर्ट के फेस वैल्यू पे ना जाएं उसकी, जी नहीं उसका नहीं पहले ड्यू डिलिजेंस करें, उसका जैसे आपने कहा कि एडवाइजर हायर करें जी या हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको उसके बारे में सही भाई, आप information सबसे सब छोड़ दें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेस्टमिंटन मॉल जो एक बहुत बिजी मॉल है दें। यस। कनाडा, वहां पे लोग बोलते हैं कि यार देखिए कि ये $1 मिलियन का बिजनेस कर रहा है। भाई $1 मिलियन वेस्टमिंटन मॉल में कर रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज उसका रेंट जो है, वो भी तकरीबन $1 लाख तक नहीं rent नहीं ही- नहीं, लाख भी नहीं, 1.5 से $2 लाख का रेंट है उसका, Oh my राइट? God, तो मैं पॉइंट इसके भाई सिर्फ बिजनेस को फेस वैल्यू पे देख के और बोलना कि ये अच्छा बिजनेस है या ये बुरा बिजनेस है, दैट्स अ रॉन्ग वे टू गो। आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं। फिर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी होती है। किसी बिजनेस में गुल भाई एब्सेंटी ओनर्स होते हैं, ओके। कि वो ओनर्स है ही नहीं, वो कहीं और बिजी हैं। किसी बिजनेस के अंदर ओनर खुद चला रहे होते हैं, सही है। राइट? किसी बिजनेसेस के अंदर मिसमैनेज्ड होते हैं। भाई हमारे पास जो अभी थॉर्सबी के अंदर स्टोर है, वो बंदा 6 बजे बंद करके भाग जाता है, राइट? तो भाई 4-5 घंटे खोलता है, उसके बाद चला जाता है। अब वो अब दारू का काम, लिकर का काम ही स्टार्ट होता है रात को काम, राइट? सही। सो मिसमैनेज्ड होती हैं कुछ चीजें। अच्छा, कभी कभार जिस तरह हम बोलते हैं कि लाइक मिसमैनेज चीजों को बाय करना फिर भी ओके है, बिकॉज आप एक इस चीज को बाय कर रहे हैं कि एग्जांपल दें कि भाई आपके पास गाड़ी है पर वो गाड़ी सही चला नहीं रहा कोई, राइट? अच्छा अली भाई, ये भी बताइए कि मुझे अभी आज भी 2 कॉल्स थी, कल भी मैंने 3-4 कॉल्स ली जी जी पाकिस्तान और इंडिया से। वो जी कहते हैं भाईजान हमारे पास थोड़ा बजट है, जी हमें कोई छोटी सी दुकान ढूंढ दे जिसके साथ हम आ सकें।
जी। आगे करें। मैंने कहा भी यहाँ पे खाली दुकान देखने से मसला नहीं हल होना जी आपका। जी जब तक आपने मिनिमम क्राइटेरिया जो है रिक्वायरमेंट जी। है वो नहीं मीट करोगे नहीं आ तो सकते। इमिग्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स होती है ना भाई, लाइक देखे ना, अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट, पैसा एक चीज है, पर इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। जिस तरह आईएलटीएस में 5 चाहिए होता है, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए गुल भाई, मसला क्या है कि कोई 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर लगाता है ना, तो उनके लिए वो उनकी हो सकता है जिंदगी भर की कमाई हो। तो मेक श्योर करना ये है कि भाई वो एक अच्छे बिजनेस के अंदर, प्रॉपर चलते हुए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, या एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हो ना उनका, वो एक अच्छा हो, ताकि वो डूब नहीं जाए नहीं, उनके लेकिन पैसे। वो कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है। अब इस बजट में तो आना बहुत भाई मुश्किल है। देखें, $1,00,000, $1.25 से अगर आपके पास कम है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन के अंदर कर ही नहीं सकते, कर ही आ ही नहीं सकते। सकते। तो वो तो आप भूल जाएं, कहीं और आप तरीका एक्सप्लोर करें। सही। आइडियली आप करें ये कि अगर आप इन्वेस्टर इमिग्रेशन में आ सकते हैं, या आप जर्नली बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यार कुछ चीजें देखें, सीआरए के टैक्स रिटर्न्स का पूछें, राइट, सही। सप्लायर्स की बाइंग एंड सेलिंग ये कहाँ से करते हैं उसके बिलों का पूछें, True, ओके। true, आप खुद जाके उस बिजनेस में बैठ के ऑब्जर्व करें, true. ऑनलाइन प्रेजेंस देखें, गूगल रिव्यूज देखें, लेकिन वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस देखें, राइट। ये बहुत सारी एक इंटेंसिव चेक लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा बहुत जल्दी हो जाता है कि यार ये बिजनेस चल रहा है या हमें कोई ये ना चूना लगा रहा है। लेकिन मेरी नज़र में जो 70% या 80% वर्किंग क्लास है, जी जो जॉब वाली क्लास है, जी जी और वो जब बिजनेस की तरफ डाइवर्ट होती है जी। ना, तो सबसे ज्यादा उनको चूना लगता है, जो मुझे भी लगा है। जी मैं दुबई में था, मेरी जी। जॉब के बाद जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे भी लोगों ने वही, मैंने फेस वैल्यू देखी जी और ये जी जी। देखा तो मुझे बड़ा बस setback- पहना दिया आपको कोई चीज, तो भाई देखें ये मेजर मसला है ना। तो इसी इस- वजह से $1,00,000 की चीज बनती है, 2 लाख के किसी को पहना दी। ये बहुत होता है गुल भाई, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई ट्रस्टेड कंसल्टेंट्स, ट्रस्टेड एडवाइजर्स के साथ काम करें, राइट, ताकि आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें बेसिकली। बेसिकली छोटी मिस्टेक नहीं है, ये आपको लाखों डॉलर सेव कर सकती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि या तो ये आप मेक इट करोगे या ब्रेक इट ये ब्रेक करोगे। करोगे ना, और भाई देखे ना, बहुत सारे लोगों में तो कैपेसिटी नहीं होती, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, एक बार अगर उनका नुकसान हो गया तो बेचारे उनकी हवा निकल जाती है भाई। स्टैंड होना दोबारा बड़ा मुश्किल है, बहुत जी जी मुश्किल जी है। जी सही जी है। जी। तो अली भाई थैंक यू वेरी मच, ये तो अच्छा किया कि आपने बता दिया। अच्छा अब ये बताएं कि जिनका बजट यहाँ पे कनाडा में मौजूद जो लोग जी हैं, जी 1 लाख से 1.5 लाख है, उनके लिए बेस्ट बिजनेस कौन सा हो सकता है? चेक करना तो एक अपनी बात देखिए, है। बहुत अच्छी बात। देखें, बहुत सारे लोग रिटेल बिजनेस उनको इजी लगता है, हम्म, रिटेल बिजनेस करना भी इजी है, हम्म, बट एक्चुअली जो पैसा ज्यादा बनता है कनाडा के अंदर, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में बहुत पैसा है। मैं आपको होम सर्विसेज की एग्जांपल देता हूँ भाई। ठीक है। क्लीनिंग कंपनीज हो गई, हम्म, सही है, हम्म। आपके प्लम्बिंग के बिजनेस हो गए, हैंडीमैन के बिजनेस हो गए, रूफिंग कंपनीज हो गई, पेविंग कंपनीज हो गई, विंडोज डोर्स वाले हो गए, ब्लाइंड्स वाले हो गए, सही है। सारे सर्विस सेक्टर के बिजनेसेस हैं, ठीक राइट। है। अकाउंटिंग हो गई, हम्म, आपकी जो है ना, आपकी बिजनेस कंसल्टिंग हो गई, राइट, आपकी एजुकेशन का लेकिन बिजनेस उस है। बिजनेस में उनका एक्सपीरियंस तो नहीं है ना रेलेवेंट। एब्सोल्युटली, देखें, हम्म। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हर कोई जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल ये है, आप ग्रोसरी स्टोर लेते हैं, कन्वीनियंस वो स्टोर तो कोई लेते भी हैं, वो खोल हर सकता कोई चला सकता है। True. आप मुझे बोलें कि मुझे लॉ फर्म बनानी है, भाई आप लॉयर नहीं है तो आप लॉ फर्म नहीं बना नहीं सकते। बना सकते। आप मुझे बोलें कि मुझे फार्मेसी खोलनी है, नहीं ये खोल पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं है, अगर आप फार्मेसिस्ट नहीं है यहाँ पे, आप फार्मेसी खोल ही नहीं वहाँ पे सकते। भी फार्मेसिस्ट का लाइसेंस चाहिए पर उसके वहाँ लिए। पे तो लाइसेंस बिकता है ना भाई, बिकता है, पर हाँ, यहाँ पे तो आप खोल ही नहीं सकते अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है। True. तो कुछ बिजनेसेस वही लोग कर सकते हैं हु आर क्वालिफाइड टू डू दिस। कुछ बिजनेस कैटेगरीज ओपन है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक लैंडस्केपिंग और स्नो रिमूवल का बिजनेस आया है, ओके। वो कोई भी ले सकता है ना भाई, वो तो डजंट मैटर हु दैट पर्सन इज, राइट। True. तो इस तरह के कुछ बिजनेसेस कोई भी ले सकता है, कुछ बिजनेसेस के अंदर आपको स्पेशल सर्टिफिकेशन या आपको जो है ना एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जो जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो, जी, जी। और जो आपकी जॉब लाइन है, जी। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे प्रोजेक्ट की है, अकाउंटिंग की है, ऑपरेशन की है, तो उसके रिलेटेड ही कोई बिजनेस आप सर्च करो। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट के ऊपर फोकस करें ना हाँ। भाई। आपने जिंदगी में आज तक सेल्स नहीं की है, आप वो बिजनेस क्यों ले रहे हैं जो सेल्स हैवी है। ट्रू। सेकेंडली, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो भाई आप कंपेरेबल या ट्रांसफरेबल स्किल्स का बिजनेस लें, कि अपने वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को आप दूसरे बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकें, ट्रू। राइट। ये दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर कुक हैं या शेफ हैं और आप बेसिकली खोल के ना कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस खोल लें, तो दैट्स अ मिसफिट फॉर यू।
True. बट अगर आप कुक हैं, शेफ हैं और आप रेस्टोरेंट का, बेकरी का, खाने पीने का बिजनेस खोल लें तो दैट मेक सेंस That कोई। makes sense. That जी, makes sense. जी, तो जी, चले, अच्छा हो गया कि अच्छा अब आ जाते हैं थोड़े से हायर बजट वाले, जी, जिनका बजट है $500,000 से लेके प्लस हाफ जी, जी, मिलियन हाफ प्लस अ है। मिलियन, मिलियन से 1.5 मिलियन तक आप बेसिकली फिर होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस हो गए, हम्म। राइट। आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ बिजनेस देख सकते हैं अभी उस रेंज जैसे के हमारे अंदर। पास अभी एक क्लाइंट आया था, वो कह रहा जी, था कि मैं पैसिव इनकम देख रहा हूँ, जी, मेरे पास मैं मिलियन 1.5 मिलियन लगा सकता हूँ। जी, जी। तो मिलियन 1.5 मिलियन लगा के कौन सी पैसिव इनकम जो है वो कमा सकते हैं किस बिजनेस में? आप कमर्शियल प्लाजास ले सकते हैं, ओके। आप गैस स्टेशंस ले सकते हैं, ओके। ओके। आप मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स ले सकते हैं लेकिन जिसमें ये 10 अपार्टमेंट, मैं 20 पैसिव अपार्टमेंट। इनकम की बात कर रहा हूँ कि उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं तो है। ये सारे फिजिकल मतलब कि देखें ना, हम्म। अगर गैस स्टेशन अच्छा चल रहा है आप मैनेजर को रख लें, ठीक है। एब्सेंटी ओनर बन जाएं। ओके। कमर्शियल प्लाजा हो गया, मल्टी फैमिली में तो आपको किसी को रखने की भी जरूरत नहीं है। सही। अगर आपको खुद हैंडल ही नहीं करनी तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को हायर करें, राइट। सही। पर लेकिन ये वो एसेट क्लासेस हैं, मल्टी फैमिली हो गया, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हो गई और कैश फ्लो, ये ऐसे एसेट्स क्लासेस हैं जो हाफ अ मिलियन या नॉर्थ में शुरू होती हैं। ओके। जिस तरह कैश फ्लोइंग बिजनेस अच्छा नेट बना रहा हो, 1.5 लाख का नेट बना रहा हो, वो बेसिकली हाफ अ मिलियन 6-7 लाख से कम पे नहीं बिकता, सही है। ओके। तो वो भी अच्छा है उनके लिए। अगर कोई जॉब छोड़ना चाह रहे हो, बोलते हैं भाई मैं एटलीस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख घर पे लेकर आऊँ, तो दे हैव टू एटलीस्ट बजट फॉर $600 to $1 million। मिनिमम ये बजट जी, चाहिए। जी। और उनको फिजिकली खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना उसमें। कुछ बिजनेसेस देखें, एक्टिव बिजनेस में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपको एक्टिव बिजनेस नहीं चाहिए तो फिर आप रियल एस्टेट बाय कर लें, प्रॉपर्टी बाय कर लें, ओके। कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर लें या रेजिडेंशियल बाय कर लें, बस अब रेंटल इनकम लेते रहें और लैंडलॉर्ड बन जाए। चले, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट गया, लेकिन मेरे जहन में अभी आमद हुई है जी, कि ये जो लोग नए आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जी, जी, अभी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनकी पीआर हो गई है फॉर सम जी, रीजन, चाहे जी, वो जी, एक्सप्रेस एंट्री के जरिए हुई, चाहे वो किसी बिजनेस कैटेगरी में आ गए, जी, जी, यहाँ पे हो गई। अब उनके पास पैसा थोड़ा था, कुछ लेके आए, 1-2 लाख डॉलर ले आए, जी। उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का। देखिए फिर तब आइडियली आप जो है ना उस बिजनेस में जाइए जो आप इजी टू ऑपरेट कर सकें, जैसे राइट। जिस तरह मैं आपको बता, जिस तरह हमने क्लीनिंग कंपनी की बात की, जी। जिस तरह हमने ग्रोसरी स्टोर की बात की, जिस तरह हमने जो है ना अब कोई भी आप खाने का बिजनेस ले लें, फास्ट फूड खाने का बिजनेस ले लें, ओके। राइट। टेक ये अवे वो, टाइम। हाँ, ये वो बिजनेसेस हैं जो इजी टू एग्जीक्यूट है। इसके अंदर कोई स्पेशल स्किल सेट रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं, समझे ना। ओके। फिर आप, अगर आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग है तो फिर आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाएं, राइट। पर अगर आपके पास 1.5 लाख है तो भाई आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप करें ये कि आप 2 प्रॉपर्टियां ले लें, ठीक है। लैंडलॉर्ड बन जाएं, बैठे रहें, रेंट कलेक्ट करते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप एक एक्टिव बिजनेस लें जिसको आप खुद चलाएं, सही है। राइट। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, राइट। आपका एंड गोल क्या है भाई, आप चाह क्या रहे हैं, आपका नेक्स्ट 3-5 साल का प्लान क्या है। ये जो लोग आते हैं हमारी जी, तरफ, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जी, वो जी, जो यहाँ आते हैं, तो उनका एंड गोल तो यही है कि यहाँ एस्टेब्लिश हों, Correct. बिजनेस बने या जॉब अच्छी मिले उनको। जी, बच्चों जी, के लिए एजुकेशन तो वैसे ही जी, फ्री है, जी, उनके बच्चे पढ़े यहाँ पे, जी, जी। यही एंड गोल होता है मेजॉरिटी, Absolutely. 80-90%। पर देखिए ना, फिर वेरिएशंस ही बहुत होती हैं। कोई बोलता है मुझे मर्सिडीज चलानी है, कोई बोलता है मुझे टोयोटा चलानी है, गाड़ियां तो दोनों हैं। तो माय पॉइंट इज कि वो तो अपनी देखिए, जेब के हिसाब से चलानी है ना उसमें। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी सबको चाहिए, ट्रू। पर डिफरेंट रास्ते हैं फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के, सही है। बस ये फर्क है। अच्छा, अभी अभी हमने बात की छोटे बिजनेस की, जो नए जी। बंदे आते हैं। जी, जी, अब मेरे ध्यान में आया कि हमारी अपनी जी, जी, हमारी क्लीनिंग, पोलर एक्सप्रेस क्लीनिंग कॉर्पोरेशन, जी, हमारी जी, अपनी एक रजिस्टर्ड जी, फ्रेंचाइज है, जी, ठीक जी, है। अगर आपका बजट छोटा है, मतलब आप चाहते हो कि 20-25 हज़ार डॉलर में आप स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर तो लें। आप हमसे रब्ता करें, जी, हम आपको फ्रेंचाइज देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ये बड़ा आसान है, आपको साथ हम स्टाफ भी लगा सकते हैं जी, जो घरों में जाके क्लीनिंग करेगा जी, आपके जी, बिहाफ पे। जी, आप सिर्फ मैनेज करोगे घर में बैठ मैनेज के थ्रू करें, ऐप के। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। ये एक छोटा सा बिजनेस है जो जी। आप 20-25 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये तो खैर हमारी फ्रेंचाइज है, पर आपको ऐसी 50 और फ्रेंचाइज मिल जाएंगी गुल भाई, जो 15-20 हज़ार डॉलर से लोग कर सकते हैं। बोलने का मकसद ये, छोटे बजट से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, मीडियम साइज बजट से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बड़े बजट के साथ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। कहने का मकसद ये था मैंने अपने ऑडियंस को कि हम 20-25 हज़ार से लेके आप अगर मिलियन तक करना चाहते हैं तो हमारे पास आप हर कर सकते ऑप्शन है। हैं, कर सकते हैं आप, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। भाई देखें, मैं कंक्लूड करता हूँ आज के वीडियो को इसके तरह से, बिजनेस लेना इज़ अ डिफिकल्ट, इट्स अ डिसीजन, इट्स अ बिग डिसीजन, क्योंकि घर के बाद हो सकता है सबसे बड़ी परचेज, या इनफैक्ट घर से भी महंगा आप बिजनेस ले रहे हो। पॉइंट इज, मिस्टेक लाखों डॉलर, मिलियन डॉलर की मिस्टेक करने के बजाय
प्रॉपर कंसल्टेंट्स, प्रॉपर एडवाइजर्स को हायर करें जो उसको आपको तरीके 500 से। हजार दे दें, वो बेहतर है आपका, बजाय आप लाखों डुबो दें उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखें, जिसको भी आप हायर करें, जो भी आपको समझ में आता है, पर एडवाइजर्स को, कंसल्टेंट्स को, प्रॉपर लोगों से एडवाइस लें जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकें। ख्याल रखें गुल भाई, हम नेक्स्ट थैंक यू वीडियो के वेरी अंदर मच। कैचअप करते हैं। टेक केयर।